सबको लाना। अब्दुल्ला सर बताएंगे आज जो डेकोरेशन कौन से हमारा साथ डेकोरेशन आने का मतलब ये था कि हमारी बल्लाई PMGSY टू नाबा मतु की दरगाह तक 1600 मीटर की अर्थ कटिंग हुई है अरसा 3 साल पहले, और वहाँ पे ऑलरेडी पहले बाइकें जाती थी और ट्रालियाँ भी मटेरियल लेके जाती थी, रास्ता चलता था। और तकरीबन 1-1.5-2 साल से रास्ता चंद अनासरों ने रास्ता हमारा बंद किया हुआ है कि वहाँ पे एक छोटी सी स्लाइडिंग भी आई हुई है, तो वहाँ MLA साहब ने भी विजिट किया वहाँ पे, और उसके अलावा अपना एक्सचेंज PWD वो भी वहाँ पे, जब इनके लोक अदालत मंडी में थी तो वो भी वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मौका किया। तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ 25 लाख का टेंडर लगा हुआ, ठेकेदार वहाँ 2 बार तैयार हुआ, और वहाँ कुछ चंद बंदे जो हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका कोई लॉस नहीं है बल्कि उनका नुकसान ही है कि ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है। हम चाहते हैं कि उनका नुकसान भी ना हो, पब्लिक रास्ता भी चले। तो मैं इसी में इसका MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, DC साहब का भी। मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे अफसर यहाँ पे हैं, और हमें इस वक्त जो हमें सुबह से 50 आदमी डेपुटेशन आया हुआ है, तो उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसकी वजह से हम लेट हो गए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे दी और यहाँ पे वफद आया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो उनने मुतालबा है वो पूरा हमारा काम जो वो हल करेंगे। उसके लिए भी हमने एक्शन साहब PWD को लिखा और तहसीलदार को भी लिखा कि वहाँ पे स्पॉट पे जाकर विजिट करें और फौरी तौर पर उस रोड को वहाँ पे चालू करवाएं, ताकि लोगों को कम से कम 4000 लोग उसके स्लाइडिंग के उस पार रह रहे हैं, ताकि उनको वो राहत मिल सके। तो मैं MLA साहब को भी उनकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप भी इसमें, क्योंकि आपने स्पॉट पे जाकर देखा, वहाँ लोगों की बात सुनी और वहाँ पे आपने विजिट भी किया कि देखा वहाँ पे क्या हालात उन लोगों की है। एक बजरी की ट्राली जो है उसका कैरेज मेन रोड से वो अपने घर तक 7000 रुपये देनी पड़ती है। 3000 की बजरी की ट्राली खरीदते हैं और 7000 कैरेज जाती है। और PM जैसा किसी का मकान हो या किसी को अपना बाथरूम बनाना हो तो वो पूरा का पूरा पैसा जो वो कैरेज में चल जाता है, तो वो बेचारा वही का वही रह जाता है। तो मेरी गुजारिश है आप मीडिया के वसात से कि हमारी बात जो है इसको हाईकमान ऊपर तक पहुंचे, और ये कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उन तक ये बात पहुंचे, और हमारे जो MLA साहब है उन तक ये बात पहुंचे, ताकि जो इतनी जो हमारी अमाम आई हुई है हमारा ये मसला जो है ये हल हो सके। तो मैं इसी पे आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है कि मीडिया की वजह से हर बात हमारी पहुंचती है, तो सुबह से आप भी हमारे साथ अजाक खड़े हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और DC साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे अफसर है यहाँ पे कि हमारी जो यहाँ भरपूर सुनवाई करेंगे और हमारी इस दरखास्त पे हमारा अमल करेंगे और उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया जी। मेरा नाम एक्स सरपंच जमालुद्दीन मागरे है, मैं बल्लाई पंचायत से बिलोंग करता हूँ। देखो मीडिया वाले हैं यहाँ, DC साहब हैं, सबको पता है कि तंग आया कि जंग आया। अगर तंगी नहीं होती तो इतने 50 आदमी यहाँ पे नहीं आता ये करके, किसी के पास बेचारे का किराया नहीं है। हम 2 बार यहाँ पे आए, एक बार हम DC साहब ने रास्ता खोला था मगर उन्होंने दोबारा से बंद किया है। हम इसलिए आए, हम तंग आए हुए हैं। हम ये एक आदेश दे देना चाहते हैं मीडिया की वसालत से, DC साहब को, MLA साहब को, SP साहब को, हमने सबको कापियाँ की हैं। अगर हमारा मसला ये हल नहीं होता है, बाद में भी कोई भी कुछ भी हो सकता है पंचायत में, हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में न लाए, क्योंकि जब हम बार 50-100 आदमी, तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ DC ऑफिस में आने का। मगर हम तंग आए हुए हैं कि अगर 2 आदमी पूरे पंचायत को खराब करते हैं, क्या हुकूमत उनके लिए नहीं है? इसलिए हम मीडिया से और DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके MLA साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन 2 आदमियों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और बाकी लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पंचायत के लोग हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि पंचायत में खलल डालना चाहते हैं। क्या सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, एक तो सरकारी नौकरी है, वो आशा वर्कर है, और कुछ ऐसे भी हैं, एक और भी है जो पंचायत में रहती है, वो भी जनानी है, और उनको वो खुद के इस पे नहीं करते हैं, उनको करवाया जाता है। हमारे कुछ बंदे हैं पंचायत में, उनको करवाया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है। जैसे बैरिल पे एक गवर्नमेंट उनको बैरिल के उसके हिफाजत के लिए रखते हैं, ऐसे उनको बैरिल पे रखा है उन्होंने। वहाँ जो हमारी रोड बल्लाई टू नाबा मतु जा रही है, 1800 मीटर हम अर्थ कटिंग हो चुकी है 3 साल से,
उसमें 5 से 6 मकान, वो बेचारे रात दिन रो रहे हैं, रात नींद नहीं पड़ती है उनको। वो सोच रहे हैं कि कब काम लगे उनको कि हमारी ये हो हिफाजत हो, मगर वहाँ जब काम ही नहीं लगने देते हैं वो बेचारे। किसी के मकान में हमने शिफ्ट किए हैं 2 साल से, 3 बार वहाँ ठेकेदार गया, वो डरा धमका के उनको वापस किया जाता है। ऐसा है, इंशाल्लाह हम आए, कमिश्नर साहब ने कहा कि आपका काम हो जाए, आप जाओ, एक फाइल अक्सिम साहब को ये दो, उन्हें अक्सिम साहब को लिखा, हमें भरोसा है इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो फिर आवाम, आपको पता है, फिर रोड में भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तंग आया हुआ बंदा कुछ भी कर सकता है। अभी और एमएलए साहब का भी, तो आपका मीडिया के विसाजत से हमें हमारी बात आगे तक पहुँचाए कि 4 लोग सुने कि हमारी प्रॉब्लम है। इतने लोग बल्लाई से यहाँ नहीं आते हैं, जब कुछ दुख होता है, दर्द होता है, तभी यहाँ पंचायत से यहाँ आते हैं।